अपने अब तक के वीडियोस में हमने अप टू सेक्शन 177 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तक कवर कर लिया है। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 177 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस किया अलोंग विथ प्रीवियस सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, जो कि बेसिकली सेक्शन 158 ऑफ सीआरपीसी हुआ करता था। तो अगर हम अपने अब तक के वीडियोस को रिकॉल करें तो कुछ इस तरह है, जैसे चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी जो कि बात करता था इंफॉर्मेशन टू पुलिस and their powers to investigate। और जो सेक्शंस थे वो स्टार्ट होते थे फ्रॉम 154 टू 176, राइट। अब ये जो चैप्टर है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 13 हो चुका है और करेंटली हम चैप्टर 13 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन से डील कर रहे हैं। तो चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी इज नाउ चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस। और अब जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 173 टू 196, राइट। तो इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, currently we are dealing with this particular chapter of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमने सेक्शन 173, 174, 175, 176, 177 इन सेक्शंस को हमने कवर कर लिया है, राइट। और ये जो सेक्शंस थे सीआरपीसी में पहले 154, 155, 156, 157 और 158 थे। तो हमने ओल्ड सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस को कंपैरेटिवली समझा है। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी को समझा अलोंग विथ सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 154 बात करता था इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी बेसिकली एफआईआर का जो प्रोविजन था वो पहले 154 ऑफ सीआरपीसी में हुआ करता था, लेकिन अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में हो गया है। तो हमने ये भी जाना कि एफआईआर में क्या नया प्रोविजन ऐड किया गया है हमारे न्यू सीआरपीसी में, राइट। तो एक बार हम अपने सेक्शंस को रिकॉल कर लेते हैं। 173 of BNSS deals with information in cognizable cases. 174 information in non-cognizable cases. And procedure of investigation. Thereof. 175 police officers' power to investigate incognizable cases. Police officers' power to investigate incognizable cases. 176
प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और 177 रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्या नए नए फैक्ट्स के बारे में, क्या नए नए एविडेंसेस के बारे में पता चला, उसका एक टाइमली रिपोर्ट उसे सबमिट करना होता है बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट। उसे हमने सेक्शन 177 ऑफ BNSS में डिटेल्ड वे में समझा है। तो अपने अब तक के लेक्चर्स में हमने इन सभी सेक्शंस को कवर किया है और हमने ये जाना है कि हमारे BNSS में क्या नए प्रोविजंस इन सेक्शंस में ऐड किया गया है। राइट, अगर आप वीडियो में नए हो और इन सेक्शंस को समझना चाहते हो तो आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो। राइट, इसी तरह से आपको बनाते हुए चलना है ताकि एक आइडिया आपके दिमाग में रहे कि पहले FIR का सेक्शन ये हुआ करता था, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन अब अंडर सेक्शन 174 ऑफ BNSS में होता है, जबकि ये पहले सेक्शन 155 ऑफ CRPC में हुआ करता था। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने अप टू सेक्शन 158 ऑफ CRPC तक कवर कर लिया है। राइट, आज हम बात करेंगे सेक्शन 178 ऑफ BNSS के बारे में, which talks about power to hold investigation or preliminary inquiry. Power to hold investigation and preliminary inquiry. Along with section 159 of CRPC. तो एक चीज आप क्लियर कर लो कि जो प्रोविजन सेक्शन 159 ऑफ CRPC में था रिगार्डिंग पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, वो सेम प्रोविजन विथ नो चेंज हमारे BNSS में भी है। कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं किया गया है। राइट, तो सेक्शन 178 ऑफ BNSS टॉक्स अबाउट पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। दो वर्ड्स हैं, एक है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का पावर और दूसरा है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराने का पावर। और हम जानते हैं कि ये दोनों पावर्स कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास है, जिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो पुलिस स्टेशन आता है जहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च कराया गया है, या उस मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन का या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराने का पावर होता है, जिसके कोर्ट में फाइनली इस केस का ट्रायल चलने वाला है। राइट, तो यहां हम किस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं? जब हमने सेक्शन 173 ऑफ BNSS को समझा, which is basically the provisions relating to FIR, information in cognizable cases, right? तो एक बार हम रिकॉल करते हैं, क्योंकि अगर आप इसे समझ जाते हो तो ये सेक्शन अपने आप में आपके लिए आसान हो जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राइट, पहले CRPC में सेक्शन 154 के तहत FIR रजिस्टर्ड होता था और अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC जो विक्टिम है, अगर उसका FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ और उसने SP को लेटर सेंड किया
ताकि एसपी उसकी बातों को सुने और कंसर्न पुलिस स्टेशन को आदेश कर दे कि आप एफआईआर दर्ज करो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। वहां से भी अगर उसे कोई रिलीफ नहीं मिला तो फिर सीआरपीसी में जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, वो अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी एक एप्लीकेशन मूव करता था बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट, और फिर वो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेता था और फिर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर देता था या एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करता था, राइट। लेकिन वो चीज तब था जब एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना शुरू करे, राइट। लेकिन हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में ही ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया है। अगर आप सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 ऑफ BNSS को देखोगे तो यहां क्लियरली ये कहा गया है, एनी पर्सन अग्रीड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द एफआईआर। तो कोई व्यक्ति जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है थाना के भाल साधक अधिकारी के द्वारा may send substance of such information in writing and by post to the concerned SP। तो वो रिटर्न में एक लेटर सेंड कर सकता है एसपी साहब को। एसपी साहब अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है, तो वो या तो खुद से उस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे या डायरेक्ट कर सकते हैं टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, या अपने से किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और फिर उस पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन के सभी पावर्स आ जाते हैं। Failing which such aggrieved person may make an application to magistrate। और लास्ट में कहा गया है अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 कि अगर एसपी साहब से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर एक एप्लीकेशन मूव किया जा सकता है बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ये समझा कि पहले एफआईआर में ये प्रोवाइजो नहीं दिया गया था और जो हम एप्लीकेशन मूव करते थे वो अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी करते थे। तो बेसिकली हम उस एप्लीकेशन को तब मूव करते थे जब या तो पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया है लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो एफआईआर कराने वाला व्यक्ति है उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, या उसे लग रहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो फिर वो अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 एप्लीकेशन मूव करता था, राइट। यहां हम किस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है, राइट। जब हमने सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी को पढ़ा जो कि जब हमने सेक्शन 176 ऑफ BNSS को पढ़ा जो कि बात करता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें हमने ये जाना कि जो पुलिस ऑफिसर है जिसने एफआईआर रजिस्टर्ड किया है उसे बेसिकली
एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट, इस इंटेंशन से कि उस मजिस्ट्रेट को ये पता हो कि उसके जुरिस्डिक्शन में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, क्योंकि फाइनली उसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उस ऑफेंस का ट्रायल शुरू होना है। अच्छा, इस रिपोर्ट को हम कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 ऑफ BNSS, राइट। कि जो पुलिस ऑफिसर है वो बेसिकली रिपोर्ट सबमिट करता है कंसर्न मजिस्ट्रेट को और ये बताता है कि उसके जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस स्टेशन आता है वहां पर इस पर्टिकुलर संज्ञेय अपराध के बारे में FIR दर्ज कराया गया। तो बेसिकली इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस इतना ही है कि उस मजिस्ट्रेट को इस मामले के बारे में जानकारी हो, राइट। दिस इज कॉल्ड अकरेंस रिपोर्ट, ठीक है। लीगली जब कोई पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर्ड करता है तो वो बाउंड है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्वतः ही शुरू कर दे, क्योंकि हमने ये जाना कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेता है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करे या ना करे, यानी उसके पास पावर है कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में उसे सूचना मिलती है वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। लेकिन क्या हो अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी कारण से इन्वेस्टिगेशन शुरू ही ना करे, तो फिर उसके बारे में है ये पर्टिकुलर सेक्शन विच इज सेक्शन 178 ऑफ BNSS, राइट। दिस इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग, राइट। और यहां हम केवल और केवल इसी पर्टिकुलर सेक्शन के रिलेशन में इन्वेस्टिगेशन के बारे में या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में बात कर रहे हैं। Here, magistrate can exercise his power to order investigation or to order preliminary inquiry only in those cases where report from officer in charge of police station is covered to the proviso to the subsection 1 of section 176, ठीक है। यानी सिंपल यहां पर यह कहा गया है कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि अगर जो पुलिस स्टेशन के द्वारा FIR रजिस्टर्ड किया गया और जो अकरेंस रिपोर्ट भेजा गया कंसर्न मजिस्ट्रेट को, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा अंडर सेक्शन 176 सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया जा रहा है या पुलिस कहती है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए या एक अपने स्तर से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है। आइए समझते हैं फिर से कि सेक्शन 176 सब सेक्शन 1 ऑफ BNSS का क्या प्रोवाइजो है। हमने इस सेक्शन को बड़े ही डिटेल वे में समझा है, तो हम केवल प्रोवाइजो के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 176 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो क्या है, A और B, राइट। A, when information as to commission of any such offense is given against any person by name, अगर किसी संज्ञेय अपराध के बारे में कोई सूचना कोई व्यक्ति देता है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से, एंड द केस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, और जो केस है वो सीरियस नेचर का नहीं है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन,
तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करे या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करे टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट, राइट। प्रोविजो बी क्या कहता है? इफ इट appears to the officer in charge of police station that there is not sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case. और अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो उसे इन्वेस्टिगेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, तो सपोज करो कि आफ्टर रजिस्टरिंग द एफआईआर and after submitting the occurrence report under section 176 of BNSS, इन प्रोवाइजो में से किसी एक के बेसिस पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करता है और इसके बारे में कंसर्न मजिस्ट्रेट को बताता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, तो फिर वहां पे ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है या अपने स्तर पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है, राइट। तो यानी हम जिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो केवल और केवल इस पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्ड में है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब सेक्शन 178 ऑफ BNSS को पढ़ते हैं। द मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 में डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, तो मजिस्ट्रेट जो है अगर उसे सेक्शन 176 ऑफ BNSS के तहत अकरेंस रिपोर्ट मिलता है तो वो मजिस्ट्रेट या तो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है इन केस पुलिस ऑफिसर इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। और किस पर्टिकुलर रीजन से? तो सेक्शन 176 सब सेक्शन 1 का दोनों प्रोवाइजो आप पढ़ सकते हो। इन्हीं पर्टिकुलर रीजन से पुलिस ऑफिसर इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, क्योंकि वो बाउंड नहीं है। अगर उसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने के बारे में किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना मिलता है और वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम से एफआईआर रजिस्टर्ड कराता है, लेकिन जो ऑफेंस है वो सीरियस नेचर का नहीं है, तो फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को क्राइम स्पॉट पर तुरंत नहीं भेज सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करेगा। ठीक, तो यहां मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकता है, मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, यहां अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट यहां पे बाउंड नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश देगा ही देगा। मे वर्ड यूज किया गया है। द मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 ऑफ BNSS may direct an investigation or if he thinks fit at once proceed, या अगर उसे ये उचित लगता है तो वो प्रोसीड कर सकता है, राइट। और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, या अपने से किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकता है कि आप प्रोसीड करो, या तो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है या केस को डिस्पोज कर सकता है। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन है वो बेसिकली सेक्शन 176 सब सेक्शन 1 के रिलेशन में है। तो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है विच इज सेक्शन 178 ऑफ BNSS विच इज कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ सेक्शन 159 ऑफ CRPC आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ
इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास दो सेक्शंस के तहत ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करा सकता है। पहला, अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 ऑफ BNSS, और दूसरा अंडर सेक्शन 178 ऑफ BNSS। ठीक। अच्छा, अंडर सेक्शन 178 ऑफ BNSS जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा वो केवल ये चेक करने के लिए कि वेदर the offense is cognizable or not, or it is required to take cognizance or not concerning the nature and gravity of offense। तो यहां पे कोई डिटेल में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कंडक्ट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। एक सिंपल, एक लिमिटेड इंक्वायरी कंडक्ट करेगा मजिस्ट्रेट, केवल ये चेक करने के लिए कि क्या सच में वो मामला सीरियस है या नहीं। ठीक है। एट वंस प्रोसीड का मतलब है कि वो खुद से कॉग्निजेंस लेते हुए मैटर में प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। ठीक। तो दिस इज सेक्शन 178 ऑफ BNSS। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि वाकई में मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझाने की कोशिश करी है, या मेरे वीडियोस किसी मैनर में आपको दूसरों से अलग लगते हैं, तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर।